नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। ये कहानी उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में था। हमारी फैमिली में ज़्यादा दोस्त रिश्तेदार नहीं आते थे, लेकिन एक दिन माँ के कॉलेज के टाइम के दोस्त विवेक चाचा हमारे घर आए। वो बहुत सालों बाद मिले थे और जब पहली बार मैंने उन्हें देखा तो मैं भी खुद थोड़ा चौंक गया। उनकी पर्सनालिटी, उनका स्टाइल और वो कॉन्फिडेंस, कुछ तो था उनमें जो एकदम अट्रैक्ट करता था। शायद मेरी माँ भी थोड़ी अलग लग रही थी उस दिन। हल्का सा मेकअप और साड़ी का पल्लू बार बार ठीक करना। मैंने देखा माँ की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जब वो चाचा से बात कर रही थी। चाचा जी कुछ दिन हमारे घर ही रुके। माँ के साथ उनकी बातें रात देर तक चलती थी। पहले मैं सोचता था कि वो बस पुराने दोस्त है, लेकिन फिर एक रात मैं आधी रात को पानी पीने उठा तो देखा लिविंग रूम में हल्की रोशनी थी। माँ और चाचा पास पास बैठे थे। माँ हंस रही थी, वैसे जैसे मैं बहुत वक्त बाद देख रहा था। उनके बीच की वो बॉन्डिंग बहुत गहरी थी। मेरे मन में सवाल उठने लगे, क्या वो सिर्फ दोस्त थे? एक दिन मैंने हिम्मत करके माँ से पूछा, माँ, आप चाचा जी को इतने साल बाद देखकर बहुत खुश लगती हो। माँ ने बस मुस्कुराकर कहा, कुछ रिश्ते वक्त के साथ बदलते नहीं है अर्जुन, बस दब जाते हैं। मुझे तब समझ में आया वो दोस्ती से कहीं ज्यादा था। एक दिन चाचा जी और माँ किचन में थे, मैं बाहर बालकनी में था। अंदर से हल्की सी आवाजें आ रही थी। चाचा जी ने माँ के बालों को सुलझाते हुए कहा, तुम अब भी वैसी ही लगती हो जैसी कॉलेज में हुआ करती थी। माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी नजरें बहुत कुछ बोल रही थी। उनके बीच की हर बात में एक छुपा हुआ प्यार था। कोई तेज हरकत नहीं, कोई ज्यादा खुलापन नहीं, लेकिन एक इंटरनल अट्रैक्शन जो साफ महसूस होता था। मैं चुपचाप से सब देखता रहा, सुनता रहा और धीरे धीरे समझने लगा कि कभी कभी प्यार शोर नहीं करता, वो बस महसूस होता है। जब चाचा जी जाने लगे, माँ चुपचाप थी। उनकी आंखों में एक हल्की नमी थी। चाचा ने माँ की तरफ देखा और कहा, कभी कभी कुछ अधूरी कहानियां ही सबसे खूबसूरत होती है। माँ ने सिर झुका लिया। मैंने उस दिन बहुत कुछ सीखा कि प्यार क्या होता है, इज्जत क्या होती है और कैसे कुछ जज्बात जाहिर नहीं किए जाते बल्कि बस जिए जाते हैं। यह कहानी सिर्फ एक भावनात्मक रिश्ते की गहराई दिखाती है। इसमें कोई अश्लीलता या अशिष्ट भाषा नहीं है। हर रिश्ते की अपनी एक सीमा होती है और कुछ रिश्ते अधूरे ही रहकर हमें ज्यादा सिखा जाते हैं।